हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग आई इरोडॉफ के प्रॉब्लम नंबर 1.10 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से गिवन है। टू बॉडीज वेयर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप एंड द अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। The initial velocity of each body is equal to v naught equals to 25 meter per second. Neglecting the air drag, find the distance between the bodies t equals to 1.7 second later. तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम लोगों को, इसमें ये कहा गया है कि दो पार्टिकल्स को डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। एक को थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे थ्रो किया जाता है और सेकेंड पार्टिकल को स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि 1.7 सेकेंड के बाद दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा ये पता करना है। तो क्वेश्चन आसान है, अगर इसको सही तरीके से प्रोसीड किया जाए तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। तो पहले डायग्राम देखते हैं क्या है। डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल को हम लोग किसी एंगल 60 डिग्री पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, एक प्रोजेक्टाइल की तरह होगा, ठीक है। और सेकेंड पार्टिकल को हम लोग सेम वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1.7 सेकंड के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है 1.7 सेकंड पे इस जगह होगा, कहीं भी हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ होगा। उसी तरह से जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 1.7 सेकंड के बाद मान लेते हैं यहाँ पे है। तो 1.7 सेकंड पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। सेकेंड पार्टिकल यहाँ है और फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये स्मॉल डी हम लोग को कैलकुलेट करना है। जब 1 सेकेंड पे हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर गिराते हैं यहाँ पे तो ये x दूरी होगा और ये y दूरी होगा। अगर हम लोग x कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, x। और फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर हो जाएगा। और ये लेंथ कैसे मिलेगा, टोटल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं माइनस दिस लेंथ y, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। और x पहले से पता होगा तो दोनों का अगर स्क्वायर कर ले तो हम लोग को डिस्टेंस d पता चल जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है, लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं। अगर पार्टिकल फर्स्ट के लिए हम लोग ये डिस्टेंस निकालना चाहें कि 1.7 सेकंड में वो पार्टिकल कहाँ था, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं फॉर पार्टिकल फर्स्ट। फर्स्ट के लिए हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। s को हम लोग लिख लेते हैं y डैश, क्योंकि हम लोग यहाँ y मान रहे हैं, इसको y डैश लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, v नॉट, तो v नॉट लिख लेते हैं इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको पुट कर सकते हैं, जैसे कि v नॉट दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 इंटू टाइम दिया गया है 1.7 माइनस हाफ g का वैल्यू 9.8 इंटू 1.7 स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो ये y डैश जो है कैलकुलेट करने पे इसको पूरा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 28.4 मीटर, 28.4 मीटर।
तो ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 28.4 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 28.4 मीटर। ठीक है। अब फॉर पार्टिकल 2 के लिए हम लोग इसको दो डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई के डायरेक्शन में, और इंडिपेंडेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर सेकेंड पार्टिकल ये जो एक्स है, एक्स डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कवर किया गया है प्रोजेक्टाइल के थ्रू, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ x, तो इसको हम लोग x लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में? तो v नॉट कॉस 60 डिग्री, v नॉट कॉस 60 डिग्री इंटू टाइम कितना है 1.7 सेकेंड प्लस 0, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करेगा? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इस एक्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू वी नॉट कॉस 60 इंटू 1.7, वी नॉट का वैल्यू हम लोग यहाँ रख सकते हैं 25, कॉस 60 हाफ इंटू 1.7, ऐसा होगा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग x लिख सकते हैं 21.25 मीटर। तो ये x जो डिस्टेंस है ये होगा 21.25 मीटर। अब यही x जो है यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 21.25 मीटर। अब बस हम लोग के पास एक प्रॉब्लम रह गया y निकालने का। अगर हम लोग y कैलकुलेट कर लेते हैं तो 28.4 में से अगर इस y को माइनस कर लेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और फिर इस डिस्टेंस को इसके साथ अगर स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार तो हम लोग डी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग y निकालते हैं। y निकालने के लिए हम लोग अगेन काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है y, तो y लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, v नॉट कॉस 60 डिग्री था x के डायरेक्शन में, तो इधर कितना होगा v नॉट साइन 60 डिग्री, v नॉट साइन 60 डिग्री इंटू टाइम t माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितना होगा नेगेटिव डायरेक्शन में g टी स्क्वायर। अब यहाँ देखना है कि जितने देर में प्रोजेक्टाइल x डिस्टेंस को कवर करेगा उतने ही देर में इसको y डिस्टेंस कवर करना होगा, तब ये यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे। ये तो कॉमन लॉजिक है कि जितने देर में वो x कवर करेगा उतने ही देर में उसको y कवर करना होगा, तो टाइम दोनों के लिए सेम होना चाहिए। v नॉट का वैल्यू 25, साइन 60 इज रूट 3/2, टाइम इज 1.7 सेकेंड माइनस हाफ, जी का वैल्यू 9.8 ले सकते हैं इंटू 1.7 स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग y कैलकुलेट करते हैं, टोटली सॉल्व करते हैं, तो ये होता है 22.6 मीटर, 22.6 मीटर। ठीक है, x हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, y भी कैलकुलेट किए। अब फर्दर हम लोग को बस इतना काम करना है कि टोटल 28 माइनस 4 से y को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा y निकलेगा, डेल्टा y इक्वल्स टू y डैश माइनस y, दैट इज इक्वल्स टू 28.4 माइनस 22.6। टोटल में से अगर हम लोग 22.6 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, जो इसके जस्ट सामने का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डेल्टा y है और ये x है। इसको डेल्टा y ना लिख के y डबल डैश लिखते हैं। ठीक है, y डबल डैश का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर मिलेगा। तो ये y डबल डैश जो हो जाएगा वो हम लोग लिख सकते हैं y डबल डैश इक्वल्स टू, y डबल डैश को हम लिख सकते हैं 5.8 मीटर।
ठीक है, अब फाइनल प्रोसेस की तरफ चलते हैं जहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इस फिगर में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डबल डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर होगा। तो वाई डबल डैश का स्क्वायर जो है हम लोग निकाल चुके हैं, ये है 5.8 स्क्वायर प्लस एक्स कितना है, एक्स हो जाएगा 21.25 स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5.8 का स्क्वायर लिख सकते हैं 33.64 और 21.25 को लिख सकते हैं 451.56। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग डी स्क्वायर इक्वल्स टू 485.2। हेंस डी इक्वल्स टू हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे अगर हम लोग तो 485.2 के ऊपर रूट। यहाँ प्लस माइनस भी लिख सकते हैं लेकिन नेगेटिव वैल्यूज हम लोग नहीं लेंगे, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। दैट इज इक्वल्स टू, ये नियरली 22 मीटर के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। 21 पॉइंट समथिंग होगा जो कि 22 के बराबर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए, जहाँ पे बेसिक केवल हम लोग मैथमेटिक्स यूज़ किए और थोड़ा बहुत फिजिकल कॉन्सेप्ट यूज़ किए, कैनेमेटिक्स इक्वेशन के हेल्प से हम लोग सॉल्व किए इस प्रॉब्लम को। इस डिस्टेंस डी को हम लोग वेक्टोरियली भी निकाल सकते थे, वेक्टर मेथड से भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन अगर सिंपल वे में देखें तो पाइथागोरियस मेथड से हम लोग आसानी से इस प्रॉब्लम को डील किए और सॉल्व कर पाए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22 मीटर। तो 1.7 सेकंड के बाद इन दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22 मीटर। किसी और समय पे पूछा जाता तो हो सकता है कि पार्टिकल कहीं यहाँ लाई कर रहा होता और फिर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होता, फिर अगेन हम लोग एक्स और वाई कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से जो प्रोसेस फॉलो किए हैं उस फॉलो के हेल्प मेथड से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं।